लड़की बिगड़ रही है। इसके चाल चलन ठीक नहीं है। स्मार्टफोन क्यों दिला दिया? दिन रात फोन पर जाने किससे बातें करती है। पूछने पर कुछ बताती नहीं। कुछ हो गया तो नाते रिश्तेदार पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाएंगे। इसके लिए जल्दी लड़का देखो। ब्याह कर अपना बोझ हल्का करो। इसे जो करना है वो अपने ससुराल जाकर करे। दोस्तों, ये किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बल्कि घर घर में होने वाली आम बातें हैं। हर घर में इस तरह की होने वाली समस्या हो तो लड़की को घर से विदा करने का ही हल सबसे पहले नजर आता है। हर समस्या का हल है कि लड़की को घर से विदा करना, और कुछ नहीं। दोस्तों, लड़की तो पराया धन होती है। लड़की दूसरे की अमानत है। जवान लड़की घर पर बिठा नहीं सकते। शादी के बाद पति का घर ही लड़की का असली घर होता है। लड़की की डोली मायके से जाती है तो अर्थी ससुराल से उठती है। शादी के बाद लड़की अपने मायके में बस एक मेहमान होती है। कुछ भी हो जाए उसे ससुराल छोड़कर नहीं आना चाहिए। जाने अनजाने ऐसी कितनी बातें हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी लड़कियों को घुट्टी में पिलाई रही है। हमारा समाज लड़कियों को सिर्फ शादी के लिए ही बड़ा करता है। लड़कियों को यह एहसास कराया जाता है कि उसके मन की जो इच्छाएं हैं वो मायके में नहीं बल्कि ससुराल में जाकर पूरी होंगी। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ससुराल जाना तो जो मन में आए वो करना, फिर तुम जानो और तुम्हारा पति जाने। जैसा सास ससुर और पति कहे वही करना। यानी लड़की की अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं, उसका अपना कोई सपना नहीं। पेरेंट्स कहते हैं कि जितना पढ़ लिया बहुत है, अब ससुराल जाकर ही पढ़ना। लड़की डॉक्टर बनना चाहती है तो पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बनने में तो उम्र निकल जाएगी। अब सवाल यह है कि जब माता पिता ने अपनी बेटी की इच्छाओं को मार दिया तो दूसरे से क्या इतनी उम्मीद रखी जा सकती है। भारत में शादी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी गई है। लड़की की परवरिश भी शादी के नजरिए से की जाती है। माता पिता जीवन भर बेटी की शादी के लिए पैसा बचाते हैं। कभी बेटी की शादी के लिए तो कभी बेटे के शादी में दहेज लेते हैं। यही वजह है कि बेटी और बेटे में पढ़ाई में भी फर्क हो जाता है। लड़की की शादी करने से पिता के सिर से बोझ उतर जाएगा, ये सोचकर प्रतिशतनात्मक सोच है। यानी हर चीज को पुरुष के नजरिए से देखना। लड़कियों की सुरक्षा को सम्मान से जोड़ दिया गया है। घर की इज्जत है, घर की आबरू है। इस पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसे दबा कर रखो, अंदर छिपा कर रखो। बाहर ना निकलने दो। बाहर निकलेगी तो लोगों की निगाह में आएगी। इसी वजह से परिवार में लड़कियों को कमतर समझा जाता है और अहमियत भी नहीं मिलती। बेटा होने पर बधाइयां दी जाती है, थाली पीटी जाती है, क्योंकि भारतीय समाज मानता है कि बेटे की कमाई पर माँ बाप का हक है। लेकिन बेटी होने पर माँ को दोष दिया जाता है। महिला को कभी भी उत्पादन की इकाई के रूप में नहीं देखा गया। वो घर का जो काम करती है उसे काम में जोड़ा ही नहीं जाता। उसका काम जीडीपी में योगदान नहीं माना जाता। इस सोच के चलते महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है। पति पत्नी के बीच भी यही स्थिति होती है। कहने को शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी, धर्म पत्नी, स्वधर्मिणी, गृहलक्ष्मी कहा गया है, लेकिन हकीकत में वाइफ सेकंड सिटीजन की होती है। मायके में पितृसत्ता की जंजीरें लड़की से लिपटी होती हैं। इसलिए वो भी चाहती है कि शादी करके अपने माँ बाप के बंधनों से आजाद हो जाए। लेकिन भारतीय समाज का ढांचा ऐसा है कि लड़की एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में चली जाती है। लेकिन शादी टाइम पास नहीं है। शादी के लिए लड़का लड़की की सोच, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर बात होनी चाहिए। एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे का साथ निभाने में बहुत समय लगता है। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए यह जरूरी है। यह तभी संभव है जब लड़कियों की इच्छा का सम्मान हो। लड़कियों की सुरक्षा उनके माँ बनने की उम्र को एक पैरामीटर बनाकर शादी नहीं करनी चाहिए।